लेदर है 400 किलो है, सरसों का तेल एक टीन है 3,000 रुपया का है। क्या फायदा है इसको, क्या गवर्नमेंट देगा? यह बहुत गलत गवर्नमेंट है। क्या कहेगा? मुसीबत है, मुसीबत इस इलाकों में मुसीबत है। बीरों का ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है मुसीबत। बोलो ये कितने जमात पड़ गया, ये बैठ गया बेचार, ये कुछ नहीं मिलेगा। क्या करेगा? सोई का काम करेगा। फर्द फर्द जानता है क्या है? साड़ी का करता काम, क्या क्या करेगा? ये 50 रुपए का दिन का मिलेगा, क्या खाएगा? ये बहुत गरीब है, बहुत बहुत बिल्कुल गरीब है। ये इलाका है, ये ब्यूरो का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो है। ये नहीं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो है, ये कंडी इलाका है। क्या फायदा है? आ गया वो मिनिस्टर आ गया, सीएम आ गया तो कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं है, पैसा नहीं देगा, ना काम नहीं, सड़क नहीं है, कोचा नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली पोल का कुछ नहीं है। लागेगा क्या? क्या बल दे दो, मीटर लागेगा, क्या लागेगा? गरीब क्या करेगा? गरीब मीटर लागेगा, मीटर, बाकी कुछ नहीं देगा। गरीबों को कुछ नहीं देगा, और वोट मिलेगा पत कुछ नहीं का, गरीबों को कोई नहीं आएगा। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अब चूंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का सेकंड फेज जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ है और आज जो है वोटिंग लगातार सुबह से हो रही है। श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, रजौरी, पुंछ, रियासी की बात करें तो लोग घरों से निकलकर आज वोट डाल रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ बीरवा में और अब बडगाम डिस्ट्रिक्ट का ये हिस्सा है और ये जो बीरवा है ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्योंकि यहाँ पे जो की कंटेंडर है वो है एआईपी के नजीर खान और उनका जो मुकाबला है वो हो रहा है सर्जन बरकती, जो कि एक इंडिपेंडेंट जेल्ड कैंडिडेट है। और उनकी जो बेटी है सुगरा, वो लगातार काफी इमोशनल स्पीच दे रही थी और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग हैं उनकी स्पीच में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अब देखना ये है कि यहाँ के लोग जो है अपना मैंडेट किसको देते हैं। अब बीरवा की अगर हम स्पेशली बात करें तो ये एक ऐसा इलाका है जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे एक मूवी अमिताभ बच्चन जो है उनकी मूवी का यहाँ पे शूट भी हुआ है, लेकिन डिस्पाइट दैट ये एक ऐसा एरिया है जो अंडर डेवलप्ड है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता था, वो यहाँ के एमएलए भी रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट ये एरिया जो है अभी तक अंडर डेवलप्ड है। यहाँ की जो रोड्स की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब इस बार जो लोग हैं वो एक चेंज चाहते हैं और लोगों का ये कहना है कि हम अपना मैंडेट उस शख्स को देंगे जो यहाँ पे डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे काम करेगा। क्या कुछ है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कुछ लोगों से बात करेंगे और उनके व्यूज को जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? फतेह मोहम्मद कुमार। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी बीरवा के जो लोग हैं इस बार जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, 10 साल के बाद आज वोट डालने का मौका मिला है, बीरवा इलाके के कौन से ऐसे मसले मसाइल है जिनको लेके आज अपना नुमाइंदा चुनेंगे? ठीक, मसला ये बीरवा का है, बहुत गरीब, बहुत लोग गरीब है, मजदूर है, ना कार है ना बार है, बच्चा का पढ़ता है 15 जमात, बैठ करता है, सब कुछ बैठ गया, सब कुछ बैठ गया। ये छोटू का बच्चा लड़का मेहनत करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। पावर है, एक महीने की 1500 रुपया दे दो, पावर का फीस है। बोलो, पावर का फीस 1500 को दे दो एक महीने का, क्या करेगा गरीब लोग? ना रास्ता है, कुछ नहीं है। 5 किलो चावल है, क्या खाता है एक नफर? 5 किलो चावल मुझे सरकार क्या देना है? 5 किलो क्या खाएगा? मुझे करो हिसाब, 15 किलो लगेगा एक महीने का, एक बच्चा का या एक बुजुर्ग का। ये नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। गवर्नमेंट अच्छा है, ये बहुत गलत गवर्नमेंट है। ये सब कुछ है, खुदा की कसम, ना मजदूरी है ना कुछ है, बिल्कुल कुछ है। अच्छा, वो महंगाई गए सब कुछ। चाय देखो, चाय कितने 700 रुपया किलो है, लेदर है 400 किलो है, सरसों का तेल एक टीन है 3,000 रुपया का है। क्या फायदा है इसको, क्या गवर्नमेंट देगा? यह बहुत गलत गवर्नमेंट है। क्या कहेगा? मुसीबत है, मुसीबत इस इलाकों में मुसीबत है। बीरों का ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है मुसीबत। बोलो ये कितने जमात पड़ गया, ये बैठ गया बेचार, ये कुछ नहीं मिलेगा। क्या करेगा? सोई का काम करेगा। फर्द फर्द जानता है क्या है? साड़ी का करता काम, क्या क्या करेगा? ये 50 रुपए का दिन का मिलेगा, क्या खाएगा? ये
बहुत गरीब है, बहुत बहुत बिल्कुल गरीब है ये इलाका है, ये ब्यूरो का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो है, ये नहीं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो है, ये कंडी इलाका है। क्या फायदा है, आ गया वो मिनिस्टर आ गया, सीएम आ गया तो कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं है, पैसा नहीं देगा, ना काम नहीं, सड़क नहीं है, कोचा नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली पोल का कुछ नहीं है। लागेगा क्या केबल दे दो, मीटर लागेगा, क्या लागेगा गरीब, क्या करेगा गरीब, मीटर लागेगा, मीटर बोलो। आप क्या करते हैं? मैं बीरवा में ही रहता हूँ, एक सामाजिक कारकुन। ओके, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस इलाके कौन से ऐसे इश्यूज है जिनको लेके आज लोग जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं? जी जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ बीरवा में। बीरवा जो है ये बहुत ही ज़्यादा पसमानदा इलाका है। पिछले 70 साल से जो यहाँ पे हुकूमतें रहीं, जितनी भी हुकूमतें रहीं, आप ये सारा कुछ आया है। आप रोडों की हालत देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कितनी खस्ता हाली है। ये 1885 में सर वाल्टर लॉरेंस ने मेंशन किया है बीरवा का, तब ये परगना एक हेडक्वार्टर था। फिर 1960s में ये इसको तहसील का स्टेटस मिला, तो 2014 के बाद इसको सब डिस्ट्रिक्ट का तो इतना पुराना सब डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी हमेशा से सियासी इस्तेसाली, सियासी इंतकामगिरी यहाँ पे हुई, जिसकी वजह से बीरवा बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रहा एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रगुजार है। इन्होंने हमें 10 साल के बाद मौका दिया अपने वोट कास्ट करने का, और आज जो हमारा ये वोट था जो हमने कास्ट किया, ये हमने इमोशंस के बुनियाद पे वोट नहीं दिया, ये हमने जज्बात के बुनियाद पे वोट नहीं दिया, ये हमने वोट दिया डेवलपमेंट के नाम पे, ये हमने वोट दिया तामीर तरक्की के नाम पे। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहाँ के MLA भी रहे हैं, तो उनके दौर में किस तरह की डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिली? चूँकि जो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब 2014 में जिनको हमने यहाँ पे MLA बनवाया, उनको वोट दिए, लेकिन आप खुद देखिए क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं यहाँ पे किया। उमर अब्दुल्ला कम्प्लीटली फेल्ड टू डेवलप बीरवा, कम्प्लीटली फेल्ड टू डेवलप बीरवा। यहाँ पे 70-50 सालों में करीबन 10-15 बार उनके MLAs रहे हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं। आगा महमूद साहब जब उन्होंने बीरवा से इलेक्शन लड़ा था, वो तालीम के वज़ीर थे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, लेकिन 2000 सबसे पहला स्कूल बीरवा में ही बना है। वो प्राइवेट स्कूल है। 1935 में सर सैयद सानी जो हमारे मौलाना साहब हैं, उनके वालिद साहब ने उसकी बुनियाद डाली थी। लेकिन 2005 तक जब हमारा डिग्री कॉलेज जो यहाँ पे हमारे लोकल लीडर नज़ीर अहमद खान साहब, उनकी वसादत से यहाँ पे हमें डिग्री कॉलेज मिला। 2005 तक हम तालीमी लिहाज से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रहे। तो आज इसीलिए हम ये वोट कास्ट कर रहे हैं, ताकि जितनी भी ये यहाँ पे परेशानियाँ, मुसीबतें, रोज़गार के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से जो बैकवर्ड आज तक रहा बीरवा, तो इसीलिए हम आज ये वोट कास्ट कर रहे हैं अपना, ताकि हमें अच्छा सा नुमाइंदा ऐवान में भेजे, वो हमारी सही से रहनुमाई कर सके। बिल्कुल जी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुनीर अहमद है। आप क्या करते हैं? जी, मैं काम करता हूँ, शॉपकीपर हूँ। ओके, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो एरिया है काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, और तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट की अगर एंटायर बात करें, श्रीनगर का सबसे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। उमर अब्दुल्ला खुद यहाँ पे MLA रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप होना बाकी है, और किन इश्यूज़ पे वोट्स दिए आपने? कितना बताएंगे आपको, यहाँ तो सब कुछ ही है नहीं कुछ। किसी आप चाहे एजुकेशन में जाए, रोड में जाए, या कोई भी डिपार्टमेंट देखिए, सब फेल है। इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। जितने भी नौजवान है सब बैठे हुए घर में। किसी ने PhD किया है, कोई स्कॉलर है, कोई डबल PhD है। जैसे आप ये भी बात करें, वो खुद PhD है। अब उससे पूछे आपको क्या मिला इतने सालों में? कुछ नहीं मिला हमें। हमने हर किसी को दिया यहाँ पे मौका, उमर अब्दुल्ला को भी दिया, PDP को भी दिया, कुछ नहीं हुआ। अब हम सोच रहे हैं कि जो यूथ है, यूथ ने अब सोचा कि हम किसी ऐसे नुमाइंदे को चुनेंगे जो हमारी बात आगे चलाए। हमें रोड की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी हमें अपनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमारे नौजवान सारे बैठे हैं। अभी आप हर जगह ये बोलते कि ड्रग ज़्यादा है, ड्रग है, मगर इसका वजूहत जो है, वजह आप देखिए ना, वजह क्या है उसका? वजह नौजवान सारे बेकार बैठे हैं, इनको काम नहीं है। ये आते हैं वोट लेने के लिए हमारे पास, हम वोट देते हैं, उसके बाद हमें ढूंढना पड़ता है इनको। अगर जब हम इनके पास जाते हैं तो हमें मौका नहीं मिलता इनके साथ बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं आप बीरवा से आए, हमें टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। जब वोट लेने के लिए आप हमें घर घर आते हो, तो हमारी बात सुनने के लिए आप लोग तैयार क्यों नहीं हो? बात सुननी होती है हर किसी की, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने जो यूथ है, हम यही चाहते हैं कि हम किस तरह आगे बढ़े। हर किसी स्टेट में हर कोई बंदा अपने अपनी जगह ठीक लेवल पे, सिर्फ बीरवा अपनी जगह गिरा हुआ है।
1969 में हमें तहसील का दर्जा जो मिला है, तो आप मुझे बताइए बीरवा कहाँ होना चाहिए? हमें हिल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम नहीं है, हम बैकवर्ड भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, ना हमें यहाँ पे नौकरियां हैं, ना हम किसी जगह जा सकते हैं, ना कुछ भी नहीं है। यह है नहीं, सिर्फ हमें एक बाजार है, वहाँ जितने भी नौजवान हैं जो सब पढ़े लिखे हैं। अब जाइए, आप देखिए रेड़े पे बैठे वो नौजवान, उसने पढ़ा है। हमारे एमएलए सब घर में बैठे हैं, वो संतूर होटल में जाके खाना खाते हैं और वो बेचारा रोड पे खाना खाता है। इसका बेरोजगारी इतनी है कि कोई लिमिट नहीं है उसका। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बकुल शाह है। जी, क्या इश्यूज है इस एरिया के पर्टिकुलर? इशूज़ ही इशूज़ है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई आज तक, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। और एक तूफान है यहाँ, जितने भी लगभग 80% सरकारी दफ्तर हैं, जो भी उसके ये रखवाली ये ऑफिसर्स हैं जो उसको चलाते हैं, जैसे BDO, जैसे EO साहब, वो बड़गाम से काम करते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है। उनको ट्रांसफर किया गया और कोई दूसरा नहीं बेचा गया। यहाँ BMO अस्पताल का नहीं बेचा गया, वहाँ भी खाली पड़ी है उसकी कुर्सी। यहाँ क्या क्या बताएं हम, क्या क्या नहीं है। बेरोजगारी बड़ी है ज़्यादा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ बड़ी है और कोई डेवलपमेंट हुई ही नहीं आज तक, किसी ने नहीं की। नौजवान परेशान हैं, उनका जिम्मेदार सिर्फ सरकार है, जिन्होंने इससे पहले हमारे यहाँ हुक्मरानी की है। MLA जो हमारे यहाँ पे थे, जिनको हमने चुना, उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा खराब किया, सबसे ज़्यादा। क्योंकि हमने हर बार, चाहे वो NC का हो, चाहे वो PDP का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, हर किसी को हमने मौका दिया कि आप हमारी बात आगे लीजिए। हम उनसे नौकरियाँ नहीं मांग रहे, हम उनसे ये मांग रहे हैं कि हमारी बेरोजगारी ख़त्म कीजिए। आप हमसे वोट लेके जा रहे हो, उसके बाद आप अपने घरों में बैठते हो। हम आपसे बात करने के लिए आते, आप हमें मौका नहीं देते हो आने के लिए। जब आप इस टाइम हमारे पास आते हो, उस टाइम हमें मौका क्यों नहीं मिलता है आप लोगों के साथ बात करने के लिए? वोट हमारा होता है, हम आप लोगों को जिताते हैं, हम आप लोगों को कुर्सी पे बिठाते हैं, उसके बाद आप लोग हमें कीचड़ समझ के लात मार के भगा देते हो। अब नहीं चलेगा। वो यूथ जाग गया है, नौजवान जागे हैं। जिसको जो दिमाग में आता है, किसी को पार्टी NC अच्छी लगती है, वेलकम। किसी को कांग्रेस अच्छा लगता है, वेलकम। हमें अच्छा लगता है इंजीनियर रशीद साहब, हम उसके साथ हैं। बस हम चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब कुछ करे हमारे लिए, हर किसी को मौका दिया। हम चाहते हैं कि इंजीनियर आप एक चेंज चाहते हैं? हम 100% चेंज चाहते हैं। ब्यूरो में नहीं, पूरे कश्मीर में चेंज चाहते हैं कि ये कश्मीर में जो जितने भी राजनीति, जो ये दल्ले इन्होंने जो भी किया है आज तक, ये हम खत्म करना चाहते हैं। हम ये दंगे खत्म करना चाहते हैं, हम पूरा हमें जिंदगी जीना चाहते हैं, जो हमें हक है। अपनी पार्टी की तरफ से नज़ीर अहमद खान को उठाया है, हमें उम्मीद है उसने किया भी है, बहुत कुछ किया। डिग्री कॉलेज, उसका फादर था यहाँ मिनिस्टर था, वो औकाफ का मिनिस्टर, उसने हमें दिया है डिग्री कॉलेज यहाँ। उसने हमें यहाँ R&D का डिवीजन दिया है। उसने अपनी वक्त में बहुत कुछ किया, लेकिन बदकिस्मती से उसको हटाया गया सीट से। आप तो उसके बेटे को हम मौका देते हैं, इंशाअल्लाह रहमान। अगर ऊपर वाले ने चाहे वो मिनिस्टर भी बनेगा, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगे, हमारे काम हो जाएंगे, हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हमारे रोड्स बनेंगे, हमारे बिल्डिंग्स बनेंगे। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अब्दुल हमीद मांझी। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस इलाके के कौन से ऐसे इश्यूज है जिनको लेके आप वोट कर रहे हैं आज? हम बात करते हैं कि इस इलाके में तरक्की बनता है, बेरोजगारी दूर करता है और काम भी बनता है। बेरोजगारी, हम लड़की पढ़ा लिखा है, उसको काम नहीं है। हम एक गरीब आदमी था, कुछ नहीं करेगा। मिनिस्टर यहाँ भी आया, कुछ नहीं करेगा। नेशनल भी कुछ नहीं करेगा। यहाँ भी वो इक़्तिदार रहेगा, यहाँ भी अच्छी तरह से काम करना, अच्छी तरह से बेरोजगारी दूर करेगा। तो यहाँ पे सड़कों की, अस्पतालों की कैसी हालत है? सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खस्ता है। बोरान है, इस ब्यूरो में बोरान जाते हैं, इसको कोई नहीं ठीक है। यहाँ भी कहाँ मिनिस्टर आएगा, कोई नहीं करेगा। इसी इक़्तिदार में आएगा, वो अच्छी काम करता है, इस गरीबों को काम करता है ठीक तरह से। उमर अब्दुल्ला जो है आपके MLA भी रह चुके हैं, तो क्या उनके दौर में काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डिग्री कॉलेज बंद था और मुफ्ती से मिल जाएगा, वो देगा। गरीब बच्चा पढ़ता है, 20 रुपया देगा, इसी तरह से। बाकी कुछ नहीं देगा, गरीबों को कुछ नहीं देगा। और बोर्ड मिलेगा, पद कुछ नहीं का, गरीबों को कोई नहीं आएगा। उनके आएगा घर पर घर बोर्ड मिलेगा, वो कहा हम गरीब को कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं काम नहीं करेगा।